नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। भाप थाना क्षेत्र में शेखासर रोड पर ज्वेलर्स के साथ करीबन 2 माह पूर्व हुई लूट में शामिल तीसरे मुलजिम उमैद अहमद और बिस्ना को पुलिस थाना बाप की टीम तथा डीएसटी टीम फलोदी ने गिरफ्तार कर लिया है। बाप निवासी भंवरलाल पुत्र जीवनलाल सोनी ने 5 अक्टूबर 2023 को बाप पुलिस थाना में लूट का मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि शेखासर गांव में मेरी करनी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। 4 अक्टूबर को जब मैं दुकान से हमेशा की तरह बाप की ओर मोटरसाइकिल पर आ रहा था, दुकान के सोने चांदी के जेवरात भी मेरे पास ही थे। शेखासर गांव से 3 किलोमीटर बाप की तरफ सोनदा तिराहे पर पहुंचा तो एक बिना नंबरी कैंपर गाड़ी में सवार बदमाशों ने उतरकर मुझे रुकवाकर मारपीट की और सोने चांदी से भरा मेरा बैग लूटकर भाग गए। पुलिस ने जांच कर मुलजिम मोहम्मद शरीफ उर्फ सलीम और सल्लेखा पुत्र कमीर खां उम्र 20 साल निवासी मस्जिद के पास डालगोल तथा सद्दाम हुसैन पुत्र साहू खान उम्र 26 साल निवासी भीमजी का गांव को गिरफ्तार किया, लेकिन एक आरोपी फरार हो गया। कांस्टेबल गोवर्धन फलोदी को सूचना मिली कि तीसरा वांछित मुलजिम उमैद अहमद और बिस्ना ट्रक में सवार होकर ओसिया की तरफ रवाना हुआ, जिस पर डीएसटी फलोदी के प्रभारी प्रदीप ने टीम के साथ ट्रक का करीब 80 किलोमीटर तक पीछा किया, मगर साथी लुटेरा उमैद अहमद एक ट्रक से उतरकर दूसरे ट्रक में चढ़ गया। दूसरे ट्रक का पीछा कर ओसिया में रुकवाकर चेक कर ट्रक से उमैद अहमद दस्तयाब कर पुलिस थाना बाप को सुपुर्द किया गया। मुलजिम उमैद अहमद और बिस्ना पुत्र ताज मोहम्मद निवासी डेरियों की डाणी छीला पुलिस थाना लौट का रहने वाला है। उमैद अहमद और बिस्ना को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिक्षा में लिया गया है। डिस्कॉम के जरिए शहर प्रेमराज जागीर ने बताया कि 24 जुलाई को 220 केवी जीएसएस मेला ग्राउंड फलोदी पर लाइनों के रख रखाव का कार्य किया जाएगा, इसलिए संपूर्ण फलोदी शहर एवं 220 केवी जीएसएस से निकलने वाले सभी 33 केवी फीडर से संबंधित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने पोखरण अस्पताल के वरिष्ठ लिपिक गोवर्धन द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके एपीओ आदेश पर रोक लगा दी है। पोखरण विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक के मौखिक आदेश पर 19 दिसंबर 2023 को पोखरण हॉस्पिटल के पीएमओ ने गोवर्धन को एपीओ कर उसे अपनी उपस्थिति ज्वाइंट डायरेक्टर जोधपुर में देने के निर्देश दिए थे। अधिवक्ता राहुल व्यास द्वारा गोवर्धन की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगा आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ता राहुल व्यास का पूरा पक्ष सुनने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि विधायक के निर्देश पर किसी तरीके का आदेश पारित करना कानून के खिलाफ है और याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर एपीओ आदेश पर रोक लगा दी। मैं अधिवक्ता राहुल व्यास, गोवर्धन जो वरिष्ठ सहायक पोखरण अस्पताल पे कार्यरत है, उनके द्वारा याचिका लगवाई गई थी मेरी तरफ से, जिसमें उन्हें एपीओ कर दिया गया था पीएमओ साहब के निर्देश पे कि उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा था कि माननीय विधायक महोदय के मौखिक आदेश अनुसार उन्हें एपीओ किया जाता है और उन्हें तुरंत प्रभाव से ज्वाइंट डायरेक्टर जोधपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए थे। उस आदेश के खिलाफ मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और मेरा ये पक्ष मैंने रखा कि एमएलए जो विधायक महोदय हैं वो एक बहुत सम्मान्य पोस्ट है, लेकिन वो कोई मौखिक आदेश नहीं दे सकते हैं कि किस पर्सन को आपको एपीओ करना है और किसको आपको ट्रांसफर करना है। तो इस पे मैंने याचिका दायर की, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेरा पक्ष सुना और उसके बाद जो एपीओ का आदेश था उस पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी किए। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों में स्थानांतरण को लेकर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। उन्हें लगता है कि जैसे ही राज्य मंत्रिमंडल का गठन होगा उसके बाद स्थानांतरणों का दौर शुरू होगा, इसलिए लोग अभी से अप्रोच भी तलाशने में जुट गए हैं। फलोदी चूंकि अभी नया जिला बना है और उसके बाद जिला कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य खुले कार्यालयों में नई नियुक्तियां हुई हैं। पुराने कार्यालयों में भी वर्षों से कर्मचारी जमे हुए हैं और इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। सत्तारूढ़ भाजपा की राजनीति करने वाले ऐसे अधिकारी कर्मचारी निश्चिंत हैं कि उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन कल तक सत्तासीन रही कांग्रेस के समर्थक अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। प्रमुख रूप से प्रशासनिक, पुलिस, पंचायत राज विभाग, डिस्कॉम, राजस्व, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, आईजीएनबी, शिक्षा विभाग, डीटीओ जैसे विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों में बेचैनी ज्यादा है। यह ऐसे विभाग हैं जिनका आम जन से सीधा जुड़ाव रहता है। शिकायतों के मामलों में यही विभाग सबसे आगे है। भ्रष्टाचार की शिकायतें भी इन विभागों में ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि राजनीति से जुड़े अधिकारी कर्मचारी पहली बार स्थानांतरित होंगे। इससे पूर्व भी जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब पार्टी आधारित स्थानांतरण हुए थे
और इस बार भी लोग एक दूसरे की रड़क निकालने के इंतजार में भी बैठे हैं। लोग इशारों में ऐसी चर्चाएं भी कर रहे हैं कि अब वह वापस जाएगा और उसका काम हो जाएगा। पार्टी बाजों ने लिस्ट बना रखी है कि किस किस को लेकर जिले से बाहर भिजवाना है। आने वाले दिनों में होने वाले स्थानांतरों में पर्दे के पीछे बड़े स्तर पर आरएसएस की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अपने भाजपाई तो तीर कमान हाथ में लेकर निशाना साध कर बैठे ही है। स्थानांतरणों के बाद सरकारी कार्यालयों में बदले हुए चेहरे नजर आएंगे, बाकी कुछ बदले या ना बदले। मोदी जिले में मालखाना निस्तारण अभियान के दौरान न्यायालय आदेशानुसार पुलिस थाना मतोड़ा में वर्ष 2020 के 11 प्रकरणों में मालखाना में जब्त शुदा अवधि पार शराब के 51 कार्टन में कुल 2450 पौवे, 3 कार्टन बियर, 60 लीटर स्प्रिट निम्रित अवैध शराब, 600 ढक्कन, पैकिंग मशीन, 500 लीटर प्लास्टिक टंकी, 60 लीटर के 3 जरीकेन का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर के आदेशानुसार किया गया। इस अवसर पर टीम प्रभारी विक्रम बिश्नोई, निरीक्षक आबकारी व्रत फलोदी के साथ साथ थाना स्टाफ अचलाराम, थाना अधिकारी मतोड़ा, घनश्याम प्रजापत, कनिष्ठ सहायक व्रत फलोदी, गिरधारी सिंह हेड कांस्टेबल, प्रभारी मालखाना पुलिस थाना मतोड़ा आदि उपस्थित थे। थाना परिसर मतोड़ा में जब शराब का जेसीबी की सहायता से जमीन खोदकर नष्ट किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला में आज गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित ने कहा कि गीता ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के किसी भी कालखंड में किसी भी परिस्थिति में द्वंद्व होने पर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इससे पूर्व विद्यालय में बच्चों ने गीता जयंती पर विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने गीता के श्लोक का सहस्वर वाचन किया, श्लोक और उसके अर्थ बताए एवं गीता प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। शिक्षक तेजपुरी, किशन, गौरीशंकर, अरविंद सुथार, प्रमोद आलड़िया, रमेश सिंह, प्रमोद तानवी, बंसीराम, दानाराम, कविता, ज्योति शर्मा, रामेश्वर, विकास जांगड़ आदि उपस्थित रहे। बच्चों को गीता पुस्तक निःशुल्क भेंट की गई ताकि बच्चे नित्य श्लोक का अभ्यास कर सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दया सागर व कलना, लोहट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पल्ली व हरिओम नगर तथा घंटियाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नोखड़ा चारनान व नोखड़ा भाटियान में शिविर लगाए गए। शिविरों में पात्र ग्रामीणों का आयुष्मान भारत योजना, PMJAY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पोषण योजना आदि के बारे में जागरूक किया गया एवं पंजीकरण हुआ। शिविरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धरती कई पुकार के का आयोजन एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रशंसनीय कार्य करने वाले नागरिकों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। किसानों को कृषि की नवीन तकनीक से अवगत कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो फर्टिलाइजर का प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाभान्वितों को योजनाओं के दस्तावेजों का वितरण भी किया एवं महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों तथा कलाकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण भी हुआ। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा फलोदी का वार्षिक अधिवेशन व 15वां वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह 24 दिसंबर को विश्वकर्मा छात्रावास लक्ष्मीपुरा फलोदी में होगा। जिलाध्यक्ष हस्तिमंत सुथार ने बताया कि समारोह में 75 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले 29 पेंशनरों का सम्मान किया जाएगा। अध्यक्षता राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर करेंगे व विशिष्ट अतिथि SDM डॉक्टर अर्चना व्यास होंगी। पेंशनर समाज जोधपुर के जिलाध्यक्ष OP जोशी व जैसलमेर पेंशनर समाज के जिलाध्यक्ष आनंद जगानी पदाधिकारियों के साथ भाग लेंगे। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजगोपाल राजा की नियुक्ति पर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। ऑल इंडिया परिषद के प्रदेश महासचिव वल्लभ केसरी, मुकेश राजस्थानी बीकानेर, शिवलाल तेजी बीकानेर, महेंद्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर, अमित लहरी जयपुर, कमल वाल्मीकि जयपुर, जोधपुर के कानाराम कंडारा, भंवरलाल सादड़ और प्रकाश घारू, हुक्मी चंद जावा बीकानेर आदि ने बधाई दी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलू पाबूजी में ब्लॉक देचू कोऑर्डिनेटर नेमीचंद कुमावत ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित पाए जाने पर उन्होंने संतोष जताया। प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सुथार, पुस्तकालय अध्यक्ष स्वाई राम जयपाल, शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरट, खम्बूराम जांगू, जितेंद्र कुमार पारीवाल आदि उपस्थित रहे। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।